हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आज आपका फिर से साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्निक्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, शाम के समय डेली यहां पे लाइव क्लास होती है। इस सेशन में अभी मैं एनवायरनमेंट की लगातार क्लासेस आपके साथ यहां पर ले रहा हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं महत्वपूर्ण एनवायरमेंटलिस्ट, महत्वपूर्ण पर्यावरणवेत्ता जिन्होंने इस पृथ्वी को बचाने के लिए, या बोलना चाहिए कि इस बायोटिक कम्युनिटी या एबायोटिक कम्युनिटी दोनों को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम यहां पर किए हैं। तो इन फेमस पर्सनालिटी के नाम से ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज की पहली कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, पहला नाम है राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह जो हैं ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणवेत्ता हैं, जिन्हें जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत में जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छे कार्य यहां पर किए गए हैं, इसलिए इन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज, आप देख पा रहे होंगे स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और यदि बात बताऊं, 2001 में इन्हें रमन मैग्सेसे, आपने नाम सुना होगा रमन मैग्सेसे, जिसको बोला जाता है एशिया का नोबल, उस पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणवेत्ता राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन भी हैं। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा इस संगठन का नाम, तरुण भारत संघ, ये इसके चेयरमैन भी हैं। वर्ष 2001 में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी है, इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज। इसके अलावा थोड़ी और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, राजेंद्र सिंह को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले भारतीयों में ये 5वें नंबर के भारतीय हैं जिन्हें ये प्राइज मिला हुआ है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये मिला हुआ है, ये 5वें नंबर के भारतीय हैं। अब थोड़ी सी जानकारी और इनके बारे में, तो इनके पहले किन भारतीयों को स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके पहले यदि मैं बताना चाहूं तो आपको पहला नाम देखने को मिलेगा डॉक्टर माधव आत्माराम चिताले। यहां पे लिख देता हूं, डॉक्टर माधव आत्माराम चिताले। इनको वर्ष 1993 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाद में बात करूं तो आपको नाम देखने को मिलेगा सुनीता नारायण। सुनीता नारायण, इन्हें भी स्टॉकहोम वाटर प्राइज सम्मानित किया गया, इन्हें 2005 में दिया गया था। इसके अलावा आसित के विश्वास, इन्हें वर्ष 2006 में सम्मानित किया था स्टॉकहोम वाटर प्राइज से। और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इन्हें वर्ष 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो माधव आत्माराम चिताले पहले नंबर पे, श्रीमती सुनीता नारायण 2005 में दूसरे नंबर पे, आसित के विश्वास 2006 में तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष 2009 में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो 5वें नंबर के ये भारतीय हैं राजेंद्र सिंह। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है कि निम्नलिखित में से किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया या भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगली पर्सनालिटी है एजी टेंसले साहब। एजी टेंसले साहब का सभी लोगों ने नाम यहां पर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण विशेषज्ञ रहे हैं ये। इन्होंने वर्ष 1935 में पारिस्थितिक तंत्र शब्द यहां पर दिया था। जो इकोसिस्टम शब्द आप सुनते हो, इन्होंने ही पहली बार यह शब्द यहां पर दिया था, या इस शब्द का प्रयोग किया था वर्ष 1935 में। इनका पारिस्थितिक क्षेत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण कार्य पूरे विश्व में सराहा जाता है। तो ये भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए ही हैं, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एजी टेंसले साहब। बात करना चाहूंगा डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं ये नॉर्वे मूल के अमेरिकी नागरिक हैं।
डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नॉर्वे मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। इन्होंने सोनार 65, लर्मा रोहो इन वैरायटी, गेहूं की इन वैरायटी को यहां पर विकसित किया था। साथ में एक अतिरिक्त जानकारी भी है, वर्ष 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बोरलॉग साहब जो रहे हैं, थोड़ी और इनके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। तो हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर बोरलॉग का पूरा विश्व यहां पर ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने खाद्यान्न की समस्या से छुटकारा यहां पर दिलाया था। अब आप सोचिएगा, खाद्यान्न और शांति से संबंध होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब खाद्यान्न पर्याप्त होता है तो अराजकता जो एनार्की होती है बहुत मिनिमम होती है। तो इसकी वजह से इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यहां पर दिया गया है। अगला नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा बाबा आमटे। सभी ने इनका नाम एक बार तो सुना ही होगा, बाबा आमटे, जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। याद करिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो सरदार सरोवर बांध जो है उसकी ऊंचाई बढ़ाने के संदर्भ में ये आंदोलन की शुरुआत बाबा आमटे ने यहाँ पर की थी। वर्तमान समय में यदि बात करूं तो कैरिड आउट कर रही हैं, संचालित कर रही हैं अरुंधति राय और मेधा पाटकर इस आंदोलन को संचालित यहां पर कर रही हैं। बाबा आमटे साहब जो हैं ये फेमस पर्यावरणवेत्ता हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यहां पर जाने जाते हैं। अगला नाम पुराने नाम से जुड़ा हुआ ही है। यहां पर मेधा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, एक जानी मानी पर्यावरणवेत्ता, जो कि जानी मानी पर्यावरणवेत्ता, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की बागडोर वर्तमान समय में संभाली हुई है। इन्होंने नर्मदा घाटी परियोजना के द्वारा विस्थापित किए गए लोगों की समस्याओं को सामने रखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पर निभाई थी। सरकार के साथ जो वार्ता जो होती थी तो इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें शामिल था। मेधा पाटकर जो कि जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बात करना चाहूंगा रविंद्र कुमार सिन्हा। ये बड़ा फेमस नाम है, इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो डॉल्फिन मछलियों के संरक्षण के विषय में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है। बिहार के श्री सिन्हा साहब या बिहार के श्री रविंद्र कुमार सिन्हा, जो कि डॉल्फिन संरक्षण एवं उनके ऊपर किए गए रिसर्च या सर्वे पर आधारित या उनके किए गए अथक प्रयासों के चलते इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन मछलियों में यदि अपन बात करें तो बिहार में इनकी संख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है, और साथ ही ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के नाम से या डॉल्फिन से जुड़े हुए हैं रविंद्र सिन्हा। अगला नाम बहुत ही फेमस नाम डॉक्टर रामदेव मिश्रा। इन्हें भारत में पारिस्थितिक विज्ञान के जनक या पारिस्थितिकी के जनक इनको कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने वर्ष 1937 में पारिस्थितिकी में पीएचडी की डिग्री लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड से प्राप्त की थी। इसके अलावा बीएचयू की अपन चर्चा करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संरक्षण में शोध कार्य भी यहां पर इन्होंने किया था। ट्रॉपिकल इकोलॉजी के क्षेत्र में ये ख्याति प्राप्त डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जिनका नाम कहीं ना कहीं पारिस्थितिक क्षेत्र से बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ है, इन्होंने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रोपोलॉजिकल इकोलॉजी की स्थापना भी की थी। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें नवाजा भी गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अगला नाम यदि चर्चा करूं, अल गोर। वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एवं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति यही अल गोर साहब को साथ मिलकर यहां पर यह दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें मानव निर्मित क्लाइमेट चेंज के बारे में सामान्य जानकारी का प्रसार करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली आधी राशि इन्होंने अपने एक संगठन एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन को दान कर दी थी।
जैसा कि लोगों को जानकारी भी है, क्लाइमेट चेंज पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ के लिए 2007 का ऑस्कर पुरस्कार भी इस मूवी को मिला हुआ है, या इस डॉक्यूमेंट्री मूवी को मिला हुआ है। तो ये भी एक फेमस पर्सनालिटी में यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग देख रहे हो साइंस और टेक का ऑफिशियल चैनल वर्नेक्स, जिसके ऊपर अभी मैं एनवायरनमेंट की सीरीज के ऊपर डिस्कशन करा रहा हूं। तो जो भी लोग मुझे यहां पर देख रहे हैं, तो प्लीज आप स्ट्रीम को लाइक शेयर बिल्कुल आप करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी आप करिएगा चैनल को। इसके अलावा जो भी जानकारी आप चाहते हो साइंस के साइंस में, या भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मुलाकात होगी सभी लोगों से कल, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, सब्बा खैर।